जोड़ा इनार से कालीबाग मंदिर गेट तक पीसीसी सड़क निर्माण का महापौर ने किया निरीक्षण। निर्माण गुणवत्ता में कमी मिलने पर संवेदक पर होगी सख्त कार्रवाई। गरिमा देवी सिकारिया बेतिया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 03 स्थित जोड़ा इनार स्कूल से कालीबाग मंदिर गेट तक निर्माणाधीन पीसीसी सड़क का सोमवार को महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सहायक अभियंता से कहा कि संवेदक से विभागीय मानकों के अनुसार ही सड़क निर्माण कराया जाए और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण सामग्री, सड़क की मोटाई, ढलाई एवं फिनिशिंग सहित प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने बताया कि नगर निगम बोर्ड से स्वीकृत इस योजना के तहत छठे वित्त आयोग मद से लगभग 27.39 लाख रुपए की लागत से जोड़ा इनार स्कूल से कालीबाग मंदिर गेट तक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को बेहतर एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। महापौर श्रीमती सिकारिया ने योजना के प्रभारी अभियंता को निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक चरण में गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है तथा सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाएगा। मझौलिया से जापान शाह की रिपोर्ट। बानुछापर के देवनगर में पत्रकार के मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी। गृहस्वामी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी बेतिया। बानुछापर थाना क्षेत्र के देवनगर वार्ड संख्या -29 में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने एक पत्रकार के सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात, नकदी एवं अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार वरीय पत्रकार सत्येंद्र श्रीवास्तव शुक्रवार से अपने परिवार के साथ मझौलिया स्थित आवास पर गए हुए थे। रविवार सुबह करीब 10 बजे पड़ोसियों ने उनके बेतिया स्थित घर में चोरी होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर वे तत्काल अपने आवास पहुंचे, जहां मुख्य गेट सहित 4 कमरों के ताले टूटे मिले। पीड़ित के अनुसार चोरों ने घर में रखे लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, करीब 5,000 रुपए नकद, रेशमी साड़ियां तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। अपराधियों ने पलंग के दराज का लॉक भी तोड़कर उसमें रखे सामान को निकाल लिया। घटना की सूचना पर बानुछापर थाना के प्रभारी दीपक कुमार मांझी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी कराई। पीड़ित पत्रकार के आवेदन पर बानुछापर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के साक्ष्यों और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र श्रीवास्तव मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज से सेवानिवृत्त टाइम ऑफिसर हैं और वर्तमान में बेतिया के देवनगर स्थित अपने आवास पर रह रहे हैं। उनके घर हुई चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल है। मझौलिया से जापान शाह की रिपोर्ट। निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों का हंगामा बेतिया। बेतिया जीएमसीएच अस्पताल के पीछे स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा और नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। मृतका की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज वार्ड संख्या 4 निवासी प्रतिमा देवी, पत्नी अखिलेश सहनी के रूप में हुई है। मृतका के पति अखिलेश सहनी ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए सवेरा नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान उनकी पत्नी और गर्भस्थ शिशु दोनों की मौत हो गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद नर्सिंग होम के चिकित्सक और कर्मचारी वहां से चले गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर चिकित्सकों की टीम ने भी मामले की जांच की। टीम के सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जच्चा बच्चा की मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच, चिकित्सकीय जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत किन परिस्थितियों में हुई और किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही हुई या नहीं। पानी अभी चोर ले वाला सब उठा के हमरा बाबू को ऑपरेशन में डाल दिला हमारे बाबू
दुनिया मर गई रे दादा। का नाम है रहू? हमारा सदैवी नाम। एक बार में हम लोग आए थे चेकअप करवाने के लिए कि कैसे क्या होगा, तो बोल रहे हैं टाइम पूरा हो गया उनका, ये जाँच दिख रहा हूँ जाँच करा के लेके आओ। हम लोग जाँच करवाने गए तो जाँच करवाने के साथ में लेके आए, पता नहीं क्या किए, इंजेक्शन दिए क्या किए, मरीज मर गए। तो बोल रहे हैं बता नहीं रहे कि मरीज मर गया, बोल रहे हैं एम्बुलेंस लेके आइए, गोरखपुर लेके जाइए, मरीज सीरियस है आपका। बोले फिर मिलाइए तो हमको मरीज से मिलाइए, हमको मरीज से भी नहीं मिलवाया गया हमको। उसके बाद मुझे कि हम लगे चिल्लाने नीचे गए थे तो एक आदमी बताया कि तुम्हारा मरीज मर चुका है, ये तुमको इसी कर रहा है, फंसा रहा है, इधर उधर भेज रहा है, जाना मत कहीं दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश सनी नाम हुआ, मेरे वाइफ प्रतिमा कुमारी नाम हुआ। घर कहाँ है? घर यहीं पे है, पुरंदरापुर। पुरंदरापुर नौतन में। नौतन में। ये पत्नी आपकी थी? पत्नी थी मेरी। पहला बच्चा था या दूसरा? पहले बच्चा था। पहला बच्चा था। किसके कहने पे यहाँ आए थे? ये मेरे घर के बगल में ही मेरी माँ है, उन्हीं लाते थे यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए, तभी हम लोग आए यहाँ पर। किस डॉक्टर के यहाँ आए थे? ये सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। आपको इनके बारे में पता नहीं था? जी हमको पता नहीं था, मेरी माँ को पता था ये सब इनके बारे में, वही लोग आते थे यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए। आपको तो डॉक्टर कहाँ हैं, उनके कंपाउंडर वगैरह? सब भाग गए, उसी समय से भाग गए, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ जच्चा बच्चा की जान चली गई हुई है, आने के दौरान पता चला कि यहाँ पे लॉक लगा के सब लोग भाग चुके हैं। बाकी जो भी कार्रवाई होगी हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश सिंह हुआ। जीएमसीएच के पीछे स्थित निजी अस्पताल में कार्यरत महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बेतिया पश्चिम चंपारण के बेतिया जीएमसीएच के पीछे स्थित गंगा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान बेतिया के शेखौना निवासी ममता के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल संचालक चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर रूबी सिंह तथा अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार ममता पिछले करीब 12 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत थी और वहीं रहकर अस्पताल व चिकित्सकों के आवास का कामकाज भी देखती थी। मृतका के पिता जोखू पासवान ने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन सुबह फोन पर बात करती थी, लेकिन सोमवार को संपर्क नहीं होने पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी रीता देवी को अस्पताल भेजा। वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले बताया कि ममता सुबह 8 बजे अस्पताल से चली गई है। परिजनों का आरोप है कि तलाश करने पर अस्पताल की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ममता का शव कपड़े से ढका हुआ मिला। मृतका के पिता और बड़ी बहन रीता देवी का आरोप है कि ममता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। उनका कहना है कि मृतका के गले पर रस्सी जैसा गहरा निशान भी दिखाई दे रहा था। परिजनों ने चिकित्सकों और अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों की भी जांच की जा रही है, इसलिए घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। लगे 12 बरस जनी सवेरे खोजे खातिर फोन ना उठौलक रुईपति आई, फोन ना उठौलक नातिन बिया हम अनी कंपाउंडर कर 8 बजे से फिर नहीं खे लड़की, तो फिर बेटी के लिए फोन करनी जिसकी बेटी के लगैलक तो सब खोज के देखल सन, तो में तुपल बा लाश फंसे लगा मुआवल बा। हमारा का नाम रहा हो? हमारे जोखू पासवान। लड़की के नाम? ममता। ममता कुमारी। जोखू पासवान। घर? सखावना मोट पटराई टोला। अच्छा, यहाँ वहाँ से यहाँ आके काम करते रात के यहाँ रहत लगे यही में? किस डॉक्टर के यहाँ? कौन डॉक्टर का है? संतोष कुमार नाम होता है। संतोष कुमार के यहाँ। डॉक्टर संतोष कुमार के क्लिनिक में सर रूबी डॉक्टर मतलब 5 साल से सर काम कर रही थी यहाँ पर। कहाँ? वो मेरी बहन थी सर। किसके यहाँ? डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर रूबी सिन्हा के सर 5 साल से काम कर रही थी सर। इसी क्लिनिक में? हाँ सर, 2 दिन पहले वो हमसे बोल रही थी कि उसमें एक लड़की और रहती थी, तो दोनों आदमी में झगड़ा हुआ था। मतलब लड़कियाँ में नहीं, यहाँ पर मैडम कुछ बोली थी तो चली गई थी वो लड़की, एक चली गई घर। तो अपना बहन से बोले जब मैडम पैसा कौड़ी नहीं दे रही है, गाली दे रही है, तो तुम घर पर आ जाओ। तो बोली ठीक है दीदी हम चल आएंगे। रात हमसे बात होती सब की, तो हम ठीक है। रात हमसे बात होती, सुबह से हम फोन लगा रहे थे, मेरा बहन मेरा माँ सब कोई फोन नहीं लग रहा था। जब फोन नहीं लग रहा था तो हम आए हैं हॉस्पिटल में 3-4 बजे के करीब में, हम 2 बजे के करीब में यहाँ पर आए हैं। तो हम आए हैं तब लड़का से स्टाफ से पूछे हैं
तो बोल रहा था कि सवेरे खाना वाना बना के कहाँ न गई है, घूमने गई है, रोज रोज घूमती है। सर वो कहीं नहीं घूमती थी, कहीं नहीं जाती थी। मेरा बाप बूढ़ा है, मेरा भाई नहीं है, सबसे जेठ हम है सर। वहीं मेरा पापा माँ का सब दवा बीरो कराती है, मेरा माँ का दवा चलता था, वहीं सब चीज़ खाना खुराक सब चीज़ वहीं करती है सर। अब कौन देखेगा उसको? बूढ़ बाप है, बूढ़ माई है, मेरा भाई नहीं है। मेरा नाम है रीता देवी। कैसे मौत हुई है इनकी? कैसे सर, हम लोग सुबह से फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रही थी। ठीक है, आए लोग तो किसी स्थिति में देखे? एक मिनट हम बात बता रहे थे। हम सुबह से फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठा रही थी। तो मेरा माँ का बोली कि जाओ ना देखो बेटियाँ। तो बेटी हम तो ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। तो बोली कि ठीक है जाओ। हम आए, मैडम से बात की। मैडम बोल रही थी क्या कि तुम्हारी बहन 4 दिन 5 दिन गायब रखते। हम नहीं सर, नहीं रहती है। ये सब बात हो गया। तो बोले नहीं तुम फोन लगाओ। तो हम तो सर से बोले सर आप सीसी कैमरा में देख लाइए, मेरे बहन 7 बजे गई है तो आप देख लाइए सीसी कैमरा में। तो बोले ठीक है तुम जाओ, पुलिस को बुलाओ, तुम केस करो, सब चीज़ करो। तो हम कुछ नहीं बोले हैं। तो हम सब, मेरा मन का तसल्ली, तब सब जाकर रूम हम सब खोजे। जब वहाँ पर हम जाकर खोजे थे तो उसका पैर लगा, मुँह पर सब तोप ताप कर रख दिया था। तब हम 112 पर फोन कॉल किए हैं, तब पुलिस आया। तब हम फोन किए हैं 112 पर, तो नहीं लग रहा था। तो एक सर उस हॉस्पिटल में कोई पुलिस जा रहा था, तो वही बोला इस पर कॉल करो। तो हम कॉल किए हैं। तब सर जो स्टाफ मुँह आया है लड़का, वो भाग गया है। क्या नाम है स्टाफ उसका पीपी नाम है सर। यहाँ पर 4-5 गो स्टाफ रहता, वही सब मिलजुल कर उसको मुँह आया है सर, मिलजुल कर मुँह आया है। हम यही कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता देवी है। बहन थी आपकी? मेरा बहन थी। क्या नाम उसका? उसका ममता कुमारी नाम था। रीता देवी? जी सर, मेरा नाम। मेरा गाँव उसका ना घर से खाना मट पटवाइट वाला हुआ। पति? उसका शादी हुआ। आपका पति? मेरा पति के नाम है संतोष पासवान। घर हुआ? हमारा घर, हमारे घर बीरवा है सर। बीरवा। उनकी खास बहन। उसका घर? रेलवे ट्रैक पर कटकर भालू की मौत, 2 घंटे बाधित रहा रेल परिचालन बगहा। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत वाल्मीकिनगर पनियहवा रेलखंड पर सोमवार अहले सुबह एक जंगली भालू की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के कारण करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस और सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनपाल राजेश रोशन, वनरक्षी सुजीत कुमार तथा पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर भालू के शव को कब्जे में लिया और आवश्यक जांच प्रक्रिया शुरू की। वन विभाग द्वारा शव हटाए जाने के बाद रेल परिचालन सामान्य हो सका। मदनपुर वनक्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि ये पता लगाया जा रहा है कि भालू किस ट्रेन की चपेट में आया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले रेल मार्ग पर वन्य जीवों की सुरक्षा और रेलवे तथा वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर करती है। सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन, सीडीपीओ कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। लौरिया बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के आह्वान पर सोमवार को लौरिया स्थित सीडीपीओ कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में लंबित मानदेय का अविलंब भुगतान, मानदेय को नियमित किए जाने, गोद भराई एवं मुहजुट्ठी मद की राशि जारी करने, बकाया मकान भाड़ा भुगतान, सभी सेविकाओं को 5G मोबाइल उपलब्ध कराने, गैस कनेक्शन की पासबुक वितरण, पोषाहार उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सेविकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा बच्चों को वितरित किए गए घटिया गुणवत्ता के ड्रेस वापस लेकर बेहतर गुणवत्ता के ड्रेस उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। इसके अलावा कार्य के दौरान सेविका सहायिकाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना पर रोक लगाने सहित अन्य लंबित समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला नेता ओम प्रकाश क्रांति, सुधा देवी, राजाजी, विनय श्रीवास्तव, इंदिरा कुमारी, सुंदरम देवी, पूजा गुप्ता, मेनका पांडेय, अबेनारा खातून, शमशीर जहां, शाहीना, बेबी कुमारी एवं प्रियंका ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं। जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अवैध कब्जे का लगाया आरोप। पिपरा कोठी। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने कथित भूमाफियाओं एवं जमीन कारोबारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निर्माण कार्य पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष ने ग्रामीणों के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि उनकी वैध संपत्ति है तथा अंचल कार्यालय के निर्देशानुसार ही कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जमीन से संबंधित सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच विवाद बना हुआ है। प्रशासन की ओर से मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मोतिहारी से अमरुल आलम खान की रिपोर्ट। हमारा नाम मनोज जायसवाल हुआ। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। ये जमीन मेरी माताजी के नाम से 1990 में लिखाया था और तब से हम ही लोग के दखल कब्जा में ये जमीन है। पूरे गांव के लोग जानते हैं। उस बीच में एक न्यायालय में केस चल रहा है, मिसलिनियस 28-19। वो केस चल रहा है जिनसे मेरी माताजी जमीन लिखाई थी, उनके लड़के और मेरे माँ के बीच में। मेरी माताजी उसमें गवाही दे भी चुकी है, वो मर भी चुकी है 2024। और वो पार्टी उसमें अपीयर भी है। वीर संतोष कुमार उसका नाम है, जो विपक्षी है केस का, वो उसमें अपीयर भी है। सब होने के बावजूद, केस लंबित होने के बावजूद 2 महीना पहले वो जमीन किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, जिसकी जानकारी हमको इसी महीना 2 तारीख को हुई। 2 तारीख को हुई तो हम लोग आए प्लॉट पे। यहाँ पे मालूम चला कि भूमाफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। जिससे वो जमीन बेचे हैं, वो भी उसमें से 3 डेसिमल किसी और को बेच दिया और नया पार्टी खोज रहा है। अभी जमीन लिखाया और बैक टू बैक वो लोग बेचते जा रहे हैं। तो हम आवेदन थाने में दिए। थाने में देने के बाद हम एसपी साहब को भी आवेदन दिए। थाने वाले बोले कि वो लोग म्यूटेशन कायम कर चुका है सीओ को। हम बोले सीओ को म्यूटेशन कैसे कायम हो गया जब 2019 में केस हुआ है और सीओ को इसकी सूचना है और इसकी एविडेंस मेरे पास है। सीओ साहब हमको उस समय आश्वासन दिए थे कि अब इसका म्यूटेशन चेंज नहीं होगा जब तक जो केस चल रहा है उसमें डिसीजन नहीं आ जाता है, टाइटल किसी का क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक इसमें म्यूटेशन में छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर भी म्यूटेशन में छेड़छाड़ हो गया। तो 19 में तो दूसरे कोई थे, अभी कोई सीओ थे जो अभी करके गए, किए हैं और उनका ट्रांसफर हुआ है। मैंने वो किए हैं और 2-4 दिन में उनका ट्रांसफर भी हो गया है। जाते जाते वो अपना काम कर गए। तो उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ म्यूटेशन कैंसिलेशन फाइल किए 6 तारीख को। 2 तारीख को मुझे सूचना हुई। एसडीओ साहब को वो लोग कब्जा करने आया था, तो एसडीओ साहब को 144 लगाने के लिए आवेदन दिए, एसपी साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। और अब हम लोग पटना हाईकोर्ट रीट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो पूरा धंधा चल रहा है भूमाफियाओं द्वारा। जमीन कब्जा करने आए थे जो अमित कुमार करके केसरिया के हैं, जो लिखाए हैं वीर संतोष कुमार से। तो हम उनसे पूछे कि आप कब्जा करने आए हैं लिखाने के बाद, म्यूटेशन कायम करने के बाद, अब जिस समय आप उनसे जमीन लिए तो पहले आप जमीन जांचते ना जी। रजिस्ट्री से पहले जमीन पे आते, आप उसको बाउंड्री कराते, आपको समझ में आ जाता है इसमें क्या मैटर है क्या नहीं। आप सब जानते। वो लोग करता क्या है, केस वाला जमीन खोजता ही है। वो लोग औना पौना दाम में उसको ले लेता है, प्रशासन को मैनेज करके कागज पत्र बना लेता है और उसके बाद चढ़ जाता है। यही तो खेला चल रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये धंधा बंद हो। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता टाइटल किसका है, तब तक इसका स्टेटस को बरकरार रहे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। अब देखिए ईटा गिरा दिए हैं, बालू गिरा दिए हैं, बाउंड्री कर रहे हैं, न्यायालय में विचाराधीन है मामला। उसका फैसला आने का इंतजार करे। अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा, जमीन उनकी है, हमारे पक्ष में आएगा, जमीन हमारी है। फैसला तो आने दीजिए। आप लोग 90 में लिखवाए थे? 1990 में। आप कहिएगा ओरिजिनल डीड मेरे पास है, जिनको आवेदन दिए सारा आवेदन मेरे पास है, सब आपको दिखा देंगे। मत जी बताइए। तो सभी जगह से पेपर मिला है? सभी जगह से हमको पेपर मिला हुआ है। मैं अपने ज़मीन पर मिट्टी भराई भी कराया हूँ और 4 दीवारी के लिए ईंट गिरवाया हूँ, रेत गिरवाया हूँ। मैं एसपी साहब से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी कागज़ को जांच करते हुए
मेरा अगर अधिकार है तो मुझे अधिकार दिलाने का कृपा किया जाए। लाले मियाँ के बारे में बात आ रहा है। मैं लाले मियाँ से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको पहचानता तक नहीं हूँ। सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम आज तक लाले मियाँ को नहीं जानता हूँ। आप मेरा जांच करवा लें, उनसे कोई भी टच पाया जाए, जो सजा देंगे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ईटा बालू गिरवाए हैं, हम लोग का आरोप है कि जबरन कब्जा कर। नहीं, मैं जबरन कैसे करूँगा? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं उस पर अपना सामान गिरवा करके करवा रहा हूँ। जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है मेरा। ये है मेरा दाखिल खारिज है, मैं आपको दाखिल खारिज भी दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा दाखिल खारिज का है, जो मनोज कुमार और छोटू कुमार हमको हमारे साथ मारपीट करने का, डराने धमकाने का, जान से मारने का धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं मैं यहाँ पर दूसरे जगह का लोग को बसने नहीं दूंगा। भू माफिया के काम वो लोग कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? मैं तो अपने घर बनवाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, बगल में स्कूल है, इसलिए वाकई डिस्टेंस के कारण मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए वहाँ मकान बनाने के लिए अपना ज़मीन लिया हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि किसी पुलिस अधिकारी के आदेश पर जो ये लोग हड़प रहे हैं जमीन। मैं पुलिस अधिकारी के नहीं, मैं पुलिस प्रशासन से मैं सहयोग के लिए हर जगह, मैं एसपी साहब को भी मैं जाकर टोटल कागज सबमिट किया हूँ। मैं अपने खुद से एसपी साहब के चैम्बर में जाकर सर के पास जमा किया हूँ। तो आप कहना चाहते हैं कि हम पेपर में मजबूत हैं? जी, मेरा पेपर को जांच किया जाए, कहीं कोई दिक्कत अगर पाया जाता है तो मुझे बोला जाए। प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सर आपसे विनय निवेदन है, मुझे मकान बनाना था। मैं चाह रहा था कि मैं अपने जिला में रह करके अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई कराऊं, क्योंकि उसकी ताकि भविष्य बन सके। वो पार्टी तो कह रहा है कि जो है आपने जो उनकी माँ से वो जमीन लिखवाए हुए हैं, संतोष की माँ से। संतोष की माँ का से लिखवाए हुए हैं, 2019 में माँ उसकी कर रही है, मैं नहीं लिखा हूँ। और उस पर टाइटल सूट का केस चला हुआ है। 2004 में केस शुरू हुआ है, 2019 में सब जज 3 मोतिहारी न्यायाधीश के द्वारा उनको डिग्री प्राप्त है, जो कि मैं सब एसपी साहब को भी मैं सबमिट किया हूँ दस्तावेज में, और डीएसपी साहब को भी सबमिट किया हूँ। थाना प्रभारी सर को भी मैं, पिपरा कोटी थाना प्रभारी सर को भी सबमिट किया हूँ। आगे क्या करना है? वो लोग तो काम आपको करना। मैं यही सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं असहाय हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे अगर मेरी अधिकार है तो मुझे अधिकार दिलाने का कृपा कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ घर हुआ? केसरिया हुआ, लाल बाबू प्रसाद पिताजी का नाम हुआ।